नमः शिवाय। हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी पौष पूर्णिमा व्रत की कथा को सुनेंगे। आप सभी इस कथा का श्रवण बड़े ही मन लगाकर और श्रद्धा भाव से करिएगा। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। जो भी व्यक्ति आज के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करता है उसको धन का लाभ मिलता है और व्यक्ति को जीवन में सुख शांति मिलती है। तो आइए भगवान शिव का ध्यान करके कथा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। बोलिए भगवान शंकर की जय। कथा को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे ये वीडियो और लोगों तक भी जा सके। आपके एक लाइक से 10 लोगों तक ये वीडियो जाएगी, इसलिए भगवान की कृपा से हमें सहयोग ज़रूर दें। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा मैया श्री कृष्ण भगवान से कहती हैं, हे कृष्ण, तुम सारी संसार की पालन करता, पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसी व्रत मुझे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों के लिए मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसी ही व्रत की एक कथा कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान विष्णु के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कमी नहीं थी, परंतु उनको एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर मिली हुई भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि तभी धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते। इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, हे राजन, निसंतान घर की भिक्षा पतितों के अन्न के तुल्य होता है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अंततः पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्तभाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु पुत्र ना होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें। आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी माता की आराधना करो। तभी घर जाकर उसने अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहा और स्वयं तप के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया।
चंडी माता ने उसे 16वें दिन स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। तब शंकर भगवान की कृपा से ही उसको गर्भ हो जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातः काल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयत्न करने पर भी वह ना चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और उसने विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करी। हे दयानिधान, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, रिद्धि सिद्धि को देने वाली, आप मुझ पर कृपा करके इतना बल दे दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी से प्रार्थना करने के बाद उनकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो वरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया और उसकी स्त्री ने अपने पति के कथा अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा था। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और विदा पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया था। माँ दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलवाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास एक वर्ष काशी में जाकर विद्या ग्रहण करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा किया, किंतु यह बात उसके मामा या किसी और अन्य इंसान को नहीं पता थी। धनेश्वर ने अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए तथा दीर्घ आयु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना शुरू कर दी और पूर्णमासियों का व्रत करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया गया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर और गुणवती कन्या का विवाह हो रहा था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया, परंतु लड़का एक आंख से काना था। वर के पिता ने अपनी चतुराई से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे लड़के के साथ हो जाएं। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो भी वस्तुएं कन्यादान के समय वर को मिले
वह सब हमें दे दिया जाएगा तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपने भांजे को वर बनाने को भेज दिया। देवीदास के साथ सब विवाह कार्य रात्रि विधि पूर्वक संपन्न हो गए, परंतु पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने ये किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में यह बात सोच रहा था कि तभी उसके आंखों में से आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है जी, आप इतने उदासीन व दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने सब बातें जो वर के पिता व उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वधू दृढ़ विचार वाली थी। वह बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वह सोते रहे। प्रातः काल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नागों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नव मलिका लगा लो। उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेला कूदा करो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएगा और जब ये फिर हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातः काल होते ही वहाँ गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पानी ग्रहण हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने आभूषण आदि दिए थे उन्हें दिखाएं तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें करी वह सब सुनाएं। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात वह खुद और सारी बारात भी अपमानित होकर वह वहां से लौट गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी में विद्यन के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डराने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया था, परंतु व्रत राज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्या के समय स्वयं काल वहां पर आई और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगे, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी वहां पर आ गए। उसको बेहोश देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राणदान दें। माँ भवानी के कहने पर भगवान शंकर जी ने उसको प्राणदान दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ और जब वह वैसे ही हरे भरे हो गए तो वह जान गई कि वह जीवित हो गए हैं। यह सब देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हो गए तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया।
इधर उसके ससुर उसे ढूंढ रहे थे। वह अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजा वहाँ पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक ने जब कन्या को देखा तो उसने पहचान लिया, यह तो वही है जो संकेत करके गए थे। उसके पश्चात सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गए। सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहार आदि लेकर अपने घर के लिए प्रस्थान किया। जब वह अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी, तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने उनकी बातों को समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगाया। यह सब देखकर दोनों पति पत्नी के आंखों से आंसू आने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है वह जन्म जन्मांतर में दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत करने से व्रती की सब इच्छाएं भगवान शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। जय शिव शंकर। अब हम सावित्री की कथा सुनते हैं, जिसने अपने पति की जान बचाने के लिए स्वयं धर्मराज को ही ठग लिया। यह कथा बड़ी ही महत्वपूर्ण है। हर सुहागन स्त्री को इस कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक कथा के अनुसार मगध देश में एक अश्वपति नाम का राजा राज्य करता था। वह परम प्रतापी था। उन्हें कन्या के रूप में सावित्री जैसी सर्वगुण संपन्न बेटी रूपी धन की प्राप्ति हुई थी। सावित्री बड़ी हुई और विवाह के योग्य हो गई। तब उनके पिता राजा अश्वपति ने उन्हें स्वयं से अपना पति का चुनाव करने को कहा। एक दिन नारद मुनि जी राजा अश्वपति के घर आए। राजा ने नारद जी को सावित्री से कही हुई बात बताई। उसी समय सावित्री भी अपनी पसंद के वर का चुनाव करके लौटी थी। उसने नारद जी को प्रणाम किया। तब नारद जी ने सावित्री से पूछा कि उसने किसको अपने वर के रूप में चुना है, बताओ। सावित्री ने कहा, हे मुनीश्वर, मैंने राजा दयुमत सेन जिनका राज्य पाठ हर लिया गया है, जो कि अंधे हैं और अपनी पत्नी के साथ वनों में भटक रहे हैं, मैं उन्हीं के एकलौते पुत्र सत्यवान से विवाह करना चाहती हूँ। मैं उन्हें ही अपने पति के रूप में वरण करना चाहती हूँ। नारद जी ने अपने दिव्य ज्ञान से सत्यवान और सावित्री के ग्रहों को समझकर उनके भविष्य का पता लगा लिया था। यह समझकर राजा से नारद मुनि जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारी कन्या ने एक बहुत ही योग्य वर का चयन किया है। सत्यवान, गुणी और धर्म कर्म करने वाला व्यक्ति है। वह सावित्री के लिए योग्य है, पर एक बहुत भारी संकट है कि उसके जीवन की आयु कम है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु निश्चित है। नारद जी के वचन सुनकर राजा ने अपनी पुत्री से किसी और वर का चुनाव करने को कहा। सावित्री ने कहा, पिताश्री, आर्य कन्याएं अपने जीवन काल में एक बार ही पति का चुनाव करती हैं। मैंने भी सत्यवान को अपने पति के रूप में मान लिया है। अब फिर यह अल्प आयु हो या दीर्घ आयु, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं किसी अन्य पुरुष को अपने मन में स्थान नहीं दे सकती हूँ।
राजा एक ही बार आज्ञा देता है। आर्य कन्याएं एक ही बार अपने वर का चयन करती हैं। पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा धारण करते हैं। कन्यादान भी एक ही बार होता है। अब जो चाहे हो जाए, मेरे पति सत्यवान ही होंगी। सावित्री के ऐसे कठोर वचन सुनकर राजा ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय पता कर लिया था। वह भी वन में रहकर अपनी सास ससुर की सेवा करने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, नारद जी की कही बातें सावित्री को और ज्यादा परेशान करने लगी। नारद जी के कहे अनुसार जब सत्यवान के जीवन के अंतिम 3 दिवस ही बचे थे, तभी से सावित्री अपने पति के जीवन की वृद्धि के लिए व्रत करने लगी थी। नारद जी द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार वह पितरों का पूजन करने लगी। हर रोज की तरह उस दिन भी जब सत्यवान लकड़ी काटने चला तो अपनी सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी वन में चली गई। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ियां काटने लगा। उसी समय उसके सर में दर्द होने लगा। वह उसी समय पेड़ से नीचे उतरकर तड़पने लगा। यह देखकर सावित्री का हृदय भी जोर से कांपने लगा था। उसने उसी समय सत्यवान को एक बरगद के पेड़ के नीचे लिटा दिया और उसके सिर को अपनी गोद में रख लिया। तभी उसी समय दक्षिण दिशा से यमराज का आगमन होते दिखाई दिया। यमराज उसके पति के प्राण लेकर चल दिए। तभी सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। जब यमराज ने उसे देखा तो सावित्री को लौट जाने को कहा, परंतु उसने कहा, हे यमदेव, एक पत्नी का यह धर्म है कि वो अपने पति का अनुसरण करे। अपने पति के पीछे चलना ही एक स्त्री का मुख्य कर्तव्य है। पतिव्रत के प्रभाव से और अपने आशीर्वाद से कोई भी मेरी गति पर विराम नहीं लगा सकता। यह मेरी मर्यादा है। सावित्री के धर्म युक्त वचनों का श्रवण करके यमराज ने सावित्री को कोई वर मांगने को कहा, परंतु शर्त रखी कि वो सत्यवान के प्राणों की मांग नहीं कर सकती है। सावित्री ने उसी समय अपनी सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनकी दीर्घायु मांगी। यमराज ने उसे तथास्तु कहा और आगे चल दिए। फिर भी सावित्री यमदेव का पीछा करती रही। यमराज ने उसे वापस जाने को कहा। इस पर सावित्री ने जवाब दिया, हे धर्मराज, मुझे अपने पति का अनुसरण करने में समस्या नहीं है और हम पति पत्नी हैं। हम भिन्न भिन्न मार्ग पर कैसे जा सकते हैं? पति का अनुगमन मेरे जीवन का परम कर्तव्य है। यमराज जी ने सावित्री के पतिव्रता धर्म की निष्ठा देखकर पुनः वर मांगने को कहा। इस बार सावित्री ने अपने सास ससुर के खोए राज्य और खुद को 100 भाइयों की बहन होने का वर मांगा। यमराज ने फिर तथास्तु कहा और वे आगे चल दिए। लेकिन अभी भी सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यह देखकर यमराज जी ने फिर से उसे लौटने का आग्रह किया, पर वह अपने वचनों पर अड़िग रही। तब धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, क्या तुम्हारे मन में अभी भी कोई कामना है? तो बताओ, आप जो मांगेंगी आपको वही मिलेगा। इस पर सावित्री ने कहा, यदि आप सच में मुझे कोई वरदान देना चाहती हो तो कृपया करके मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान दो। यमराज जी ने उसे तथास्तु कहा और फिर आगे प्रस्थान करने लगे। यमराज जी ने जाते जाते फिर पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री अभी भी उनके पीछे आ रही थी। यह देखकर यमदेव ने सावित्री से कहा, हे देवी, अब हमारे मार्ग में बाधा मत डालो। मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुकूल वर दे चुका हूँ। अब भी तुम हमारा पीछा क्यों कर रही हो? सावित्री ने कहा, हे यमदेव, आपने अभी मुझे 100 पुत्रों की माँ होने का वरदान दिया है, पर आप ही बताइए, मैं अपने पति के बिना संतान को जन्म कैसे दे सकती हूँ?
मुझे अपना पति पुनः वापस मिलना चाहिए, तभी आपके वरदान की सार्थकता होगी। सावित्री के पतिव्रता, धर्मनिष्ठा और शक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर यमदेव ने सत्यवान के प्राण को मुक्त कर दिया और सावित्री को आशीर्वाद देकर अपने लोक को चल दिए। इधर सावित्री सत्यवान के पास पहुंची और जिस बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री ने सत्यवान को लिटा रखा था, उस पेड़ को प्रणाम करके उसने बरगद के वृक्ष की परिक्रमा आरंभ की। जैसे ही सावित्री ने परिक्रमा पूर्ण की, सत्यवान के मृत शरीर में प्राण आ गए। सावित्री ने सत्यवान को पूरी बात बताई। दोनों खुशी खुशी घर लौट आए। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी वापस आ गई। दयुमतसेन को फिर से अपना राज्य और राज सिंहासन मिल गया। उधर सावित्री के पिता को 100 पुत्रों का सौभाग्य मिला और सावित्री 100 भाइयों की बहन बनी। वहीं सावित्री को भी 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इस तरह से सावित्री ने अपने कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण किया और इस तरह सावित्री के इस पतिव्रता धर्म के पालन की प्रशंसा सभी दिशाओं में फैलने लगी। इस कथा को जो कोई भी व्रत में पढ़ता है या सुनता है एवं हुंकार भरता है, उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, पति को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गजानन की जय। आप सभी इस कथा को सुनने के बाद भगवान को नमन जरूर करें, जिससे इस कथा को सुनने का पुण्य भगवान की कृपा से प्राप्त हो सके। और अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली सभी कथाएं और कहानियाँ आपको समय अनुसार मिल जाएंगी। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।